90% लोग ना इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो कॉपर स्क्रैप का इंपोर्ट करना चाहते हैं और माल इतना सस्ता मिलता है और माल जब वो पैसे देने की बारी आती है वो एडवांस देके फंस जाते हैं। क्योंकि आप क्या है, आपको लगता है कि यार आपको सब कुछ आता है, बट एक्चुअल में वो तरीके इस वीडियो में आपको बताऊंगा ताकि आपको नॉलेज और इस वीडियो से आप डायरेक्ट अपने इंपोर्ट बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। कि कॉपर स्क्रैप इंपोर्ट करना वो सही है स्टार्टिंग में। दोस्तों 90% लोग ना इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो कॉपर स्क्रैप का इंपोर्ट करना चाहते हैं और माल इतना सस्ता मिलता है और माल जब वो पैसे देने की बारी आती है वो एडवांस देके फंस जाते हैं। तो सबसे पहले मेरा बहुत बहुत नमस्कार आप सबको। हमारे साथ हैं जिनके पास 49 साल का एक्सपीरियंस है और लगभग 5000 कंटेनर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का एक्सपीरियंस है और जो कि 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं, वो भी सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। सर बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। सर का नाम है डॉक्टर अशोक गुप्ता सर और लगभग पिछले 49 साल का एक्सपीरियंस सर को। चलिए बात करते हैं सर से आज के पॉडकास्ट में। स्पेशली जो हमने पॉडकास्ट करा है ये हमारा कॉपर इंपोर्ट से रिलेटेड है। अगर आप सीरियसली बता रहा हूं, अगर आप काम करना चाहते हो इंपोर्ट का तो ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि आप क्या है, आपको लगता है कि यार आपको सब कुछ आता है, बट एक्चुअल में वो तरीके इस वीडियो में आपको बताऊंगा ताकि आपको नॉलेज और इस वीडियो से आप डायरेक्ट अपने इंपोर्ट बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया राहुल जी, बहुत हम आपका धन्यवाद कि आपने आज इस शो में हमें बुलाया है। बिल्कुल। तो सर आज का जो हमारा स्पेशल टॉपिक है वो है कॉपर इंपोर्ट पे। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि कॉपर स्क्रैप इंपोर्ट करना वो सही है स्टार्टिंग में ही? राहुल जी आप सही की बात कर रहे हैं। हमारे देश के विकास के लिए कॉपर एक मजबूरी है, एक आवश्यकता है। अगर हम कॉपर इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ेगा। कहाँ से इतनी वायरिंग बनेगी, कहाँ से इलेक्ट्रिकल ये सब कुछ होगा, कहाँ से हम लोग हार्डवेयर बनाएंगे। कॉपर हम इंपोर्ट करना हमारे लिए जरूरी है। बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि ठीक है, ठीक नहीं है, जरूरी है। अच्छा सर, एक सवाल और मेरा आता है। मैं ऐसे जितने भी मेरे मन में सवाल है और जो लोग आप जैसे कमेंट करते हैं, आपका कोई भी सवाल है ना कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपके बिहाफ पे सर से पूछूंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है अपना नाम भी लिखिएगा और साथ में आपका ये सवाल है ये भी आप लिखिएगा। अब सर दूसरा जो मेरा सवाल आता है वो आता है चाइना से रिलेटेड। जी, चाइना में इंपोर्ट करना तो ईजी है चाइना में, वहीं अगर चाइना एक्सपोर्ट करता है तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। बट इंडिया में सबसे ज्यादा जो कॉपर है, जितने भी लोग देखते हैं, वो सारा कॉपर चाइना ही हमें देता है, वो भी बहुत सस्ते में। हाँ जी। क्या चाइना से वहां पे एक्सपोर्ट करना सही है? वहां की लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं हमारे इंडिया में कॉपर को? राहुल जी बार बार ये बात आती है कि चाइना जैसे ही हमारे दिमाग में आता है तो हमारे दिमाग में पूरी अखबार और पूरी वो चीजें आ जाती हैं, यूट्यूब आ जाती है, चाइना हमारा दुश्मन है। बिल्कुल, ये बात तो सर मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, सही कह रहे हैं बिल्कुल सर। तो हमें जब हम व्यापार कर रहे हैं जी, आप देखिए कितना ही बड़ी दुश्मनी आज है या नहीं है। ये दुश्मनी सिर्फ मीडिया की बनाई हुई है। ओके। मीडिया चल नहीं सकता दुश्मनी के बगैर। हाँ, आगे कैसे बढ़ेगा फिर? मीडिया को खबरें चाहिए। बिल्कुल। आज तक ये, आप तो इंटरनेट के माहिर हैं, आप और आपके जो दर्शक हैं वो निकाल कर बताएं कब चाइना से $1 का इंपोर्ट कम हुआ है, एक्सपोर्ट कम हुआ है। हमेशा बढ़ता है। जब से हमारा चाइना से रिलेशन है, किस साल कम हुआ? जब युद्ध चल रहा था 1962 में, तब भी कम नहीं हुआ, आज तक कम नहीं हुआ। तो हम व्यापारी लोगों को ये देखना चाहिए, हम पॉलिटिकल झगड़े में ना पड़े। हमें जो चीज चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, अमेरिका नाराज है कि हम रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हैं। बिल्कुल, हुआ करे नाराज, हम तो खरीदेंगे। हमें अपना देखना है, हमारा फायदा किसमें। इसी तरह से व्यापारियों को भी चाहिए हमारा और हमारे देश का फायदा किसमें। मोदी जी ने डायरेक्ट तमाशा मारा यूएसए के ऊपर सिर्फ इसी वजह से। बिल्कुल। तो अगर आप पॉलिटिकल बहुत एक्टिव हैं तो असली पॉलिटिक्स में आइए, ना कि वो वाली पॉलिटिक्स जो आपको सिर्फ दिखाने के लिए। हम खुद पॉलिटिकल आदमी हैं, आपको पता है कि मेरा पूरा पास्ट पॉलिटिकल है। इसलिए जो हमारे दर्शक हैं, बड़े आदरणीय दर्शक हैं, उनको खबरों से अलग रहना चाहिए। व्यापार अलग चीज है,
खबर अलग चीज है। और आप जो स्कैम के चक्कर में फंसने वाले हो ना भाई साहब, वो गलती मत करना आप, जो आगे मैं सवाल करने वाला हूं। सर नए दर्शकों को क्या टिप्स देंगे आप, क्या स्टार्टिंग में कॉपर इंपोर्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगर बजट है तो करना चाहिए, एक बारी प्लीज। दोबारा से राहुल जी आपने वही बात पूछी है, कॉपर इंपोर्ट करना हमारे देश के लिए आवश्यक है, और लेकिन अगर आप आंख मूंद के करेंगे, आप सोने का काम करना चाहते हैं, आपको सोने की पहचान नहीं है, तो आप नुकसान में जाएंगे, आपको कोई भी पीतल फेंक जाएगा। इसी प्रकार से कॉपर इज वेरी गुड आइटम, आपको करनी चाहिए, लेकिन अगर आप सोचें अपने दिमाग से कर लेंगे, बिल्कुल तो पॉसिबल नहीं है, तो वो पॉसिबल नहीं है, फिर आपका स्टार्टअप इंडिया का कोई उपयोग नहीं है। आप भी सुनते रहिए और आप भी सुनते रहिए। मैं दोनों को कह रहा हूँ, ऑडियंस को भी और जो मेंबर हमारे सामने बैठे हैं उनको भी। देखिए इंपोर्ट करना तो आसान है, बट अगर आप सीख के नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, पॉसिबल है, नीचे चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे कि इसमें मिलावट फ्रॉड वगैरह सब कुछ है। जहां पैसा है वहां ठग हैं, सीधा सा सिद्धांत है, जहां पैसा है वहां ठग हैं। अच्छा सर, एक सबसे बड़ा सवाल मेरा आता है, मेरे तो बहुत सारे सवाल हैं, स्पेशली मैंने आपको बुलाया इसलिए। बिल्कुल सर, एक सबसे बड़ा सवाल आता है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करता है वो अपने खानदान को ही क्यों डालता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में, दूसरों को क्यों नहीं सिखाता? क्यों सिखाएगा? जब इतना पैसा है जिस बिजनेस में, वो अपना राज दूसरे के साथ क्यों शेयर करेगा? और हम क्यों कर रहे हैं? क्या यही वजह है? पर आप क्यों कर रहे हो, ये भी थोड़ा सा मेरे को डाउट है कि आप क्यों कर रहे हो। क्योंकि हमें मालूम है कि ये कितना बड़ा समुद्र है, जिसके अंदर 10 अडानी भी कम पड़ेंगे, बिल्कुल 10 अंबानी भी कम पड़ेंगे। अब तो गवर्नमेंट तक सपोर्ट कर रही है, और गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, तो इसलिए हम इसलिए समझा रहे हैं कि औरों के करने से हमारा बिजनेस फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, क्या गवर्नमेंट इंपोर्ट में सपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट में सपोर्ट? दोनों में सपोर्ट कर रही है। कैसे? इंपोर्ट हमारे लिए, अब आप ये बताइए, पेट्रोलियम इंपोर्ट सबसे बड़ा इंपोर्ट है पेट्रोलियम का, वर्ल्ड का 8th नंबर है इंडिया का पेट्रोलियम इंपोर्ट में। तो क्या पेट्रोलियम इंपोर्ट ना करें हम? हर चीज, सोना तो जबकि किसी काम नहीं आता, वो तो पहनने के काम आता है, फिर भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है हमको। तो ये जो आप पॉलिटिक्स वालों को उसमें नहीं आना चाहिए, बिजनेस में, मीडिया के चक्कर में। और मीडिया का काम है पॉलिटिक्स बेचना। हम तो खुद मीडिया के भी आदमी हैं, हम, आपको पता है, बिल्कुल हमने कई फिल्में बनाई हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए हमें पता है कि मीडिया का काम क्या है। तो हम यही कहेंगे आपके श्रोताओं को कि मीडिया को अलग रखें, बिजनेस को अलग रखें, और बिजनेस उससे सीखें जो बिजनेस करता है, बिल्कुल, ना कि जो बिजनेस सिखाता है। देखिए सर की एक खास बात और है, जितने भी कोचेज हैं वो सब बिजनेस को सिखा रहे हैं और करते नहीं है। बट आपसे मेरी एक चीज की विनती है कि भैया आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो वो गलतियां मत करना जो और लोग कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, बिजनेस सीखने वालों से आप सीख लेते हो, जब करने की बारी तो करते कैसे हो, नहीं कर पाओगे, गलतियां कर जाते हैं। उन्हें नए का ट्रेंड नहीं पता, नया चीज क्या है। और मैं आपको बताता हूँ, सर के 5 कंट्री में एसोसिएट ऑफिस हैं, तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो। बट सर कहते हैं पहले अपना एक शिपमेंट कर लो, कोई ढंग का आदमी हो, हम तो जाने को तैयार है, हम उसके साथ जाएंगे। देखिए अगर आप एक्चुअल में सर को ले जाना चाहते हैं तो आप लेके भी जा सकते हैं, मतलब अगर इंपोर्ट कुछ भी करना है, सीरियस आदमी होगा तभी। हाँ, नहीं जैसे कोई दुबई जाना चाहता है, तो घूमने के लिए हम गाइड नहीं है, घूमने के लिए नहीं, जैसे सर काम करने, कोई सीरियस आदमी है हम जाएंगे साथ। ओके, दुबई हो, अमेरिका हो, कहीं भी हो, बिल्कुल। देखिए कभी ऐसा होता है सर का टूर लग रहा है, आप वहां भी मिल सकते हैं, या फिर स्पेशली सर के साथ भी आप जा सकते हैं। कोई सीरियस आदमी हम जाते ही हैं, बहुतों के साथ जाते हैं, बहुतों के साथ गए। और सबसे बड़ी बात, आपको अगर एक्चुअली बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप बिल्कुल स्टार्ट करो, और उस लेवल से करो जिस लेवल से आप सोच भी नहीं सकते, उस लेवल पे आप जाओ। तो मात्र मैं आपको बताता हूँ, सीरियस हो गए सर, एक छोटी सी अमाउंट से आप बिजनेस को सीख के और लाखों रुपए महीने, करोड़ों रुपए महीने पे ले जा सकते हैं। फ्री वेबिनार में आइए, पैसों की भी जरूरत नहीं है, पैसों की जरूरत नहीं, आप सीखने की उम्मीद तो करिए। हाँ सही बात है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा राहुल जी, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू।